भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में राजद की सामाजिक न्याय परिचर्चा उस वक्त विवादों में आ गई जब मंच पर आरएसएस पर लिखी एक विवादित पुस्तक को प्रोमिनेंटली प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में आरएसएस को देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन बताने वाली किताब ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। दरअसल जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी गांव में आयोजित इस परिचर्चा का उद्घाटन पूर्व मंत्री बीमा भारती, खगड़िया के पूर्व सांसद चौधरी महबूब अली कैसर और नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने किया। कार्यक्रम में आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है नामक किताब सबसे ज्यादा चर्चा में रही, जिसे लिखा है पूर्व आईपीएस एमएस मुशर्रिफ ने। दरअसल किताब में आरएसएस की कथित सांप्रदायिक राजनीति और गोडसे द्वारा गांधी जी की हत्या को आधार बनाकर आरएसएस को आतंकवाद से जोड़ा गया है। राजद नेताओं ने इसे सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की बहस बताया है, लेकिन मंच पर इस तरह की किताब की मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खगड़िया के पूर्व सांसद चौधरी महबूब अली कैसर ने बताया कि हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और जो लोग गांधी के हत्यारों का समर्थन करते हैं उन्हें एक्सपोज करना भी जरूरी है। फिलहाल इस कार्यक्रम को लेकर सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई है। आरएसएस समर्थकों ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। आगे देखना होगा कि यह विवाद क्या नया मोड़ लेता है। अभी तो किताब एक मेरे सामने भी अभी पढ़ेंगे क्या है नहीं है, लेकिन जो गांधी जी जैसे फादर ऑफ द नेशन को जो मारे और वो जिस पार्टी से सब लोग जानते हैं कि उनका आरएसएस से संबंध था, तो वो तो आतंकवादी थे ही थे। अब इसमें किताब में क्या लिखा विस्तार से हम नहीं जानते। सावरकर जी जिसके जो आइडियल हैं आरएसएस और बीजेपी के आज के दिन में, उनका क्या हिस्ट्री रहा आप लोग पढ़िए, जानते हैं आप लोग। अंग्रेजों से 100 बार माफ़ी मांगे कि फांसी नहीं पड़े। भागलपुर नवगछिया के भवानीपुर थाना क्षेत्र से इस वक्त बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां बारातियों पर अचानक हुए हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं बाराती गाड़ी को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना में लूटपाट की भी पुष्टि हुई है। जानकारी के मुताबिक नवटोलिया गांव से बारात कटिहार के मनिहारी जा रही थी। जैसे ही बारातियों की गाड़ी बिरबन्ना चौक पहुंची, करीब 100 लोगों की भीड़ ने घेर कर हमला बोल दिया। हमलावरों ने लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर बारातियों के साथ मारपीट की और उनके मोबाइल जेवरात भी लूट लिए, जिसके बाद घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाराती अंगेश कुमार ने बताया कि हम अचानक घिर गए, कुछ समझ नहीं पाए, लाठी डंडों से हमला हुआ, जेवर और फोन तक लूट लिए गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भवानीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। बाद में क्षेत्र के 5 थानों की अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की गई। फिलहाल इलाके में तनाव का माहौल है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह हमला मथुरापुर बाजार से पहले हुई मारपीट की घटना से जुड़ा हो सकता है। बताया जा रहा है कि बिरबन्ना गांव के मुन्ना मियां और छोटू चौरसिया के नेतृत्व में इस हमले को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? अंगेश कुमार। क्या मामला है? मामला है कि हम लोग बाराती जा रहे थे शादी की में, हम लोग को ऐसे गाड़ी से जा रहे थे और ये बिरबन्ना से आगे पहले पहुंच रहे थे। उसी जगह एक आध आदमी आए और हम पे उसमें छोटू चौरसिया था, मुन्ना मियां था और अथी था सद्दाम था, यही सब था। मारपीट का कारण क्या था? जो हम लोग कुछ नहीं जानते। हम लोग कहाँ से बारात जा रहे थे आप लोग? हम लोग नवटोलिया से जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे कटिहार मनिहारी। क्या नुकसान हुआ? पूरा गाड़ी क्षति हुआ, आदमी को चोट लगा और लड़का के गाड़ी में जो जेवर था, हम लोग जो चढ़ाने जा रहे थे वो सब जेवर भी गया। और कुछ नुकसान हुआ? मोबाइल कितना लोग जख्मी हुआ? क्षति हुआ, पूरा गाड़ी क्षति हो गया है। क्या कहें? कितना लोग जख्मी हुआ? लगभग 4-5 आदमी जख्मी हुआ। आपका परिचय? हमारा अंगेश कुमार, नारायणपुर नवटोलिया है।
भागलपुर में 11 मई को होने वाली कार्यालय परिचारी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। परीक्षा के सफल और कदाचार मुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा केंद्रों की तैयारी और परीक्षार्थियों की सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया है। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष परीक्षा कराना सर्वोच्च प्राथमिकता है। बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित यह परीक्षा जिले के विभिन्न केंद्रों पर एक साथ आयोजित की जाएगी। 11 मई को एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाला है कार्यालय परिचारी का। उसी में जो कमीशन है उनकी तरफ से कई निर्देश प्राप्त है। तो अभी समस्त सेंटर सुपरिटेंडेंट, मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी दोनों के साथ मीटिंग और उनको सभी जो आयोग के निर्देश हैं उससे अवगत कराया गया। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गायनी वार्ड से एक बच्चा चोर को महिलाओं ने रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर उसकी पिटाई कर दी। आरोपी की पहचान रंजीत मुसहर के रूप में हुई है, जो अस्पताल के पीछे मुसहरी इलाके का रहने वाला है। घटना 1 मई को जन्मे नवजात शिशु को लेकर हुई, जब उसकी नानी बेटी को बाथरूम ले गई थी। इसी दौरान आरोपी ने बेड नंबर 46 से बच्चे को चुराने की कोशिश की। वहीं महिलाओं की सजगता से बच्चा बच गया। पीड़ित परिजन ने बताया कि हमने देखा कि कोई बच्चा लेकर भाग रहा है, तभी शोर मचाया और उसे पकड़ लिया। भगवान का शुक्र है कि बच्चा मिल गया। वहीं स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आरोपी की घटना के वक्त गार्ड मौजूद नहीं थे। एक गार्ड ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं पूरे अस्पताल का ठेका नहीं लिया हूँ, सिर्फ गेट पर तैनात हूँ। वहीं अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है, जांच कर जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपी रंजीत मुसहर को पुलिस पूछताछ के लिए बरारी थाना ले गई है। अस्पताल में बच्चा चोरी की यह कोई पहली घटना नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि मायागंज अस्पताल की सुरक्षा आखिर किसके भरोसे है। को हम लेके बाथरूम गए थे, जरा दामाद पानी लाने गया था। कल इसको हम बता के गए, बेटा यहाँ पे रहिए, तो ये देखिए। और जैसे पेशाब करके को गए तो गोदी में बच्चा लेकर के भाग रहा था। जब देखी मेरी बेटी तो छिपी दामाद आया, तब उस तरफ से उसको पकड़ी। बच्चा चोर लेके? हाँ। कितना महीना का बच्चा है? अभी तो 1 तारीख को, पहले तारीख को हुआ है। पेशेंट का क्या नाम है? नेहा। बच्चे का आप कौन लगते हैं? नानी। आपका क्या नाम हुआ? दीदी अंगूरी। कहाँ से आए हैं? सुल्तानपुर। बच्चा लखनपुर का है। किस वार्ड में भर्ती है पेशेंट? ऑपरेशन पेशेंट है। किस वार्ड में भर्ती है? इस वार्ड का तो नाम नहीं जानते हैं। ठीक। इसमें आया तो पहले इस रूम में आया। तो पहले बोला कि मेरा पेशेंट है, तो हम लोग बोले खाली नहीं है। तब फिर गया बगल वाले रूम, और उस रूम में बच्चा चोरी कर रहा था, पकड़ा गया वो। पता चला वो बच्चा चोर कहाँ का है? कुछ पता चला? हाँ, तो वो बोला लोकल ही है। बोला मेरा घर इसी आसपास नहीं है। आप कहाँ से हैं? अभी तो कुर्सेला से आया है। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश यादव। किस वार्ड में अभी आप हैं? आपका मरीज? ये वार्ड कौन सा है ये पता नहीं। बिहार के मोतिहारी जिले से सटे रक्सौल बॉर्डर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसएसबी ने नेपाल से भारत में अवैध रूप से प्रवेश करते हुए 4 चीनी नागरिकों को मैत्री ब्रिज पर गिरफ्तार किया है। इनमें एक महिला भी शामिल है, जिसके पास से पाकिस्तान के नंबर और सिम कार्ड बरामद हुआ है। गिरफ्तार महिला संदिग्ध रूप से बार-बार अपना बयान बदल रही है। कभी खुद को नेपाली तो कभी चीनी नागरिक बता रही है। उसे हिंदी, अंग्रेजी, नेपाली और चीनी भाषाओं में असामान्य पकड़ है। महिला के पास से पाकिस्तान का सिम कार्ड मिलने के बाद जांच एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक महिला पाकिस्तान में एक युवक के संपर्क में थी और शादी चीन में कर चुकी है। गिरफ्तार पुरुष नागरिकों ने हाल ही में काठमांडू में डेरा डाल रखा था और भारत आने का स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया था। इसी दौरान यह गिरफ्तारी हुई है। एसएसबी और खुफिया एजेंसियां सभी आरोपियों से गुप्त स्थान पर पूछताछ कर रही है। प्राथमिक जांच में मामला गंभीर सुरक्षा खतरे की ओर इशारा कर रहा है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का भारत ने
सख्त जवाब दिया है। इस हमले में कई निर्दोष भारतीय नागरिकों की जान गई थी। चश्मदीदों के अनुसार आतंकियों ने हमला करने से पहले लोगों का मजहब पूछकर उन्हें निशाना बनाया, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सरकार की ओर से तुरंत कार्रवाई का वादा किया गया था। इसी क्रम में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की है। इस ऑपरेशन में कई आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है। सूत्रों के मुताबिक यह एयर स्ट्राइक पूरी तरह योजनाबद्ध और सफल रही। देश भर में इस जवाबी कार्रवाई को लेकर गर्व और संतोष का माहौल है। लोगों का कहना है कि इस तरह की कड़ी प्रतिक्रिया से आतंकियों के हौसले पस्त होंगे। वहीं जदयू के एमएलसी विजय सिंह ने इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि भारत अब हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट संदेश है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत कोई समझौता नहीं करेगा और अपने नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि रहेगी। कार्रवाई करना काफी आवश्यक था। भारत में लगातार इस प्रकार का, जिस प्रकार से हमारा देश है, यहाँ का रहन सहन और जिस प्रकार से लोगों की विचारधारा और भाईचारा है, लोग अब भ्रमण करने घूमने के लिए गए पर्यटकों के रूप में, उनके ऊपर जिस प्रकार से अभी जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, उसके प्रतिशोध में भारत को अपने स्वाभिमान के लिए, अपने देशवासियों की मनोबल को बढ़ाने के लिए एकदम हमला करने की आवश्यकता थी। इसलिए भारत के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो सराहनीय है। इसमें जितना भी कहा जाए वो बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए भारत सरकार से मैंने लगता है कोई चूक नहीं हुई है। भारत सरकार का जिस प्रकार से एक इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी सब किया था और वहाँ पर सावधानी भी पूरी बरती गई थी। लेकिन अब घटना दुर्घटना करने वाले के लिए क्या कहा जा सकता है? अभी भी अपराध की जो सीमाएं हैं छोटे थानों में देखें कहाँ घटती है। इसलिए भारत सरकार से कोई चूक नहीं हुई थी। इस तरह की घटनाएं हो गई, ये हम लोगों के लिए बड़ा चिंताजनक बात थी कि इस तरह से बाहर से आदमी आ करके हमारे देशवासियों को मजहब पूछ करके और उन्हें इस तरह से जो दूरदर्शन पर, टीवियों पर आया सब जगह कि आप किसी से मजहब पूछ करके उसकी हत्या कर दें, ये भारत में पहली बार ये घटना हुई थी और भारत इस पर कार्रवाई नहीं करती तो बहुत दिक्कत था। इसलिए कार्रवाई के लिए फिर से वो धन्यवाद के बात।